बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वीडियो बनाने का टॉपिक ये है कि आपकी लाइफ के अंदर अच्छे से तब्दीली आए, आपकी लाइफ चेंज हो, आपका लाइफ स्टाइल बेहतर हो। और जो मिसकंसेप्शन पूरी दुनिया में फैली हुई हैं उसको ज़रा क्लियर किया जाए कि असल कंसेप्ट क्या है। इसीलिए हमारे पास हमारा जो चैनल का नाम है वो डबल सक्सेस है कि आपको हर तरह से दोहरी आपको कामयाबी मिले। बहरहाल आज का टॉपिक हमारा है कि स्ट्रेंथ ऑफ नेशन, असल जो कौम की ताकत होती है वो क्या होती है। बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिसकंसेप्शन और मिसगाइड किया जा रहा है और हमें जो है वो असल से हटाकर नकल की तरफ ले जाया जा रहा है और हमें समझाया जा रहा है ये ठीक है, ये काम करो। और ख़ुद जो है पूरी दुनिया जो है वो सक्सेसफुल पीपल वो ख़ुद दूसरे प्रोसेस पे काम करते हैं। जिस बंदे को अकाउंटेंट चाहिए वो कभी भी अकाउंटेंट को नहीं कहेगा, ऑनर नहीं कहेगा कि आप जो है ना आप अपनी कंपनी बना लो। अब मुझे मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए अगर कंपनी में, तो मैं उस मार्केटिंग वाले को नहीं कहूँगा कि यार ये तुम जो है ना इतनी अच्छी मार्केटिंग करते हो, तुम अपनी कंपनी बना लो, मुझसे तो अच्छा कमाओगे, मैं तो मार्केटिंग नहीं कर सकता, सेल्स नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं होता। याद रखें, सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो अपने फार्मूले और अपना जो माइंडसेट है वो दूसरों को नहीं देते। उनको उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक डिज़ायर और वो जो चाहते हैं उसके पीछे लगा देते हैं और 90% लोग इसी तरह चल रहे हैं। बहरहाल आज हमारा जो है कौम की स्ट्रेंथ जो है वो हमें समझाया जाता है जी आर्मी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, वेपन बड़े ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, जेट फाइटर होनी चाहिए, नेवी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो तालीमी मेयार बड़ा अच्छा होना चाहिए, हुकूमत जो है वो एक्सक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए, सब मिलजुल के जो हैं वो काम करें। ये पुरानी थ्योरी है, याद रखें, पुरानी थ्योरी है। हमारा 70 साल 80 साल का तजर्बा ये कह रहा है इन चीज़ों के पीछे लग के ना कौम नहीं बनी, मुल्क स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, उनमें उनके अंदर गलतियाँ इंतहाई ज़्यादा हैं। अब उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको असल स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है पॉपुलेशन। आपको याद होगा हमें तो पिछले कितने सालों से 30 साल पहले भी हमें लगाया था फैमिली प्लानिंग के ऊपर। पॉपुलेशन नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, इससे मसाइल बढ़ते हैं, आबादी जितनी ज़्यादा होगी ये तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, बच्चे दो ही अच्छे, अगर आपके बच्चे दो होंगे आप उनको अच्छी तालीम दिलवा लोगे, आप उन पर अच्छा ख़र्चा करोगे, उनकी स्टेटस ऑफ लाइफ बेस्ट हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। प्रूफ ये है, सबूत है इस चीज़ का, एनालिसिस, और हमने अपने तजर्बों से ये बात सीखी है कि अगर आबादी मसला होता, चाइना दुनिया के अंदर इतनी तरक्की ना करता, इतनी बड़ी उसकी पॉपुलेशन ना होती। अगर आबादी मसला होती तो इंडिया हमसे और अरबों से और दूसरे छोटे मुल्कों से पीछे होता। अगर आबादी मसला होती तो बांग्लादेश जो है उसकी इकॉनमी ऊपर जा रही है, कभी भी उसकी इकॉनमी ऊपर ना जाती। यूएसए का कितनी ज़्यादा आबादी है, रशिया की आबादी है, वीक हो जाते, मर जाते, अब तक खिला नहीं सकते थे। ऐसा नहीं है। आबादी आज की दुनिया में ट्रेड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ का बिजनेस अच्छा है। जहाँ पे आपका अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई बिजनेस, कोई कंपनी नहीं आती, दुनिया में अमीर नहीं हो सकती। आप किसी को देख लो, फेसबुक को, गूगल को, अमेज़ॉन को, माइक्रोसॉफ्ट को, सारी की सारी मेजॉरिटी, मैक्सिमम उनका रेवेन्यू इन मुल्कों से इकट्ठा होता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी हमारे पास जो स्ट्रेंथ है ना वो हमारे पास होती है एग्रीकल्चर। हमें कहते हैं नहीं नहीं आप इंडस्ट्री लगा लो, आप जो है ना वो मशीनरी लेके आओ, इंडस्ट्री लगाओ, बिल्कुल ठीक है, उसका लेवल सेकंड पे है, फर्स्ट पे नहीं है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर। अब उसका प्रूफ क्या है, याद रखें, जिस घर की अपनी पैदावार हो उस घर को दूसरे लोग ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि हम तुम्हें अनाज नहीं देंगे, तुम्हारे रास्ते बंद कर देंगे, तुम शहर में नहीं जा सकते। उसके दुश्मन चारों तरफ से अगर घेर लेते हैं तो वो कहेगा कि नहीं, मेरे अपने गांव में मेरी अपनी ज़मीन है, मैं खुद एग्रीकल्चर पे मैं अपना बच्चों को, अपने गांव को पाल सकता हूँ। ये छोटी सी मिसाल है। दूसरी आप बड़ी मिसाल देख लें, अफ़गानिस्तान में अमेरिकन चले गए, वो तो चले गए, अब उसके ऊपर पूरी दुनिया में उनको बैन किया हुआ है। सब ने उनके रास्ते बंद कर दिए कि तुम खाओ पियोगे नहीं। ना तो उनकी वो मशीनरी तो नहीं खा सकता इंसान, इंडस्ट्री तो खा नहीं सकता। अब खाना उसको एग्रीकल्चर से है, उसको अनाज चाहिए, उसको फल चाहिए, उसको सब्जियां चाहिए, फिर वो ज़िंदा रहेंगे। ज़िंदा रहेंगे तो आगे तरक्की करेंगे।
तो इसलिए आज नया कंसेप्ट, नई ज़रूरत जो हमेशा क़यामत तक रहनी है, नेचुरल रिसोर्सेज रहने हैं, याद रखें। और दुनिया आपको आर्टिफिशियल पे लगा रही है हर लेवल पे। मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, हर लेवल पे दुनिया चाह रही है आप आर्टिफिशियल पे आओ। आपने आर्टिफिशियल पे नहीं जाना। नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपकी एग्रीकल्चर। अगर एक मुल्क पे पाबंदियाँ, वो डरता क्यों है कि मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगा दी, मैं ट्रेड नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं करूँगा, आना जाना लेन देन नहीं रखूँगा, मैं तो भूखा मर जाऊँगा। अब अरबों के अंदर, उन अरब कंट्रीज़ में वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, वहाँ पे खाने पीने का उनका अपना अनाज नहीं है, ठीक है, सहरा ही सहरा है मैक्सिमम, तो पेट्रोल खा नहीं सकते, इसलिए बेच के उनको दूसरे मुल्कों के साथ बहुत नरमी के साथ और बड़ी पॉलिसी से और सॉफ्टनेस से चलना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान अगर एग्रीकल्चर मुल्क अपने एग्रीकल्चर पे तवज्जो दे और वहाँ पे सोसाइटी ना बनाए, वहाँ पे आबादी और पॉपुलेशन ना बनाए जाओ जो एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं, तो वो उसकी एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगी। और पॉलिसी ये बनानी चाहिए कि इंडस्ट्री से ज़्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, उसमें ज़री ज़मीनों को ज़्यादा बढ़ाया जाए, उनको जो है उनके लिए फैसिलिटेट उनको किया जाए, फार्मर्स को, किसानों को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एग्रीकल्चर लगाएं, ताकि अगर दुश्मन जो है हमें ब्लैकमेल करने के लिए पाबंदियां लगा दे तो हम अपना अनाज, अपना खाना पीना खुद पैदा करके अपनी आवाम को खिला सकें। अब ये मिसकंसेप्शन कितनी है, और हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो इसी चीज़ की देते हैं ताकि आपकी लाइफ बने, चेंज आए, हमारे लाइफ बनेगी, हमारे मुल्क की, कौम की लाइफ बनेगी, तो हम स्ट्रांग होंगे। इसके लिए हमारा चैनल है, सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई से नई वीडियो मिले, इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिले, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो और आपकी लाइफ बेस्ट हो। अब अगला मैं आपको पॉइंट क्या बताऊंगा, वो ये कि इससे ये दो चीज़ें मैंने बताई, पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर, ये दो स्ट्रेंथ हैं। अगली चीज़ है यूनिटी फॉर अ स्पेसिफिक गोल। हमारे पास यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी ठीक है पूरे मुल्क में, अब एक बंदा एक ही पार्टी में सारे लोग हों, पॉसिबल नहीं है। सारे लोग एक ही तरह की एजुकेशन लें, पॉसिबल नहीं है। सारे जो हैं वो आर्मी नेवी, एक दूसरे के प्रोसेस उनके अलग अलग हैं। हाँ, मेंटली यूनिटी होनी चाहिए। सेम गोल के लिए अगर यूनिटी का मतलब क्या है कि जो शख्स भी, जो डिपार्टमेंट, जो इदारा भी काम कर रहा है, उसके पास स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। वो क्या है कि मैंने अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना है। आर्मी करती है, नेवी करती है, एयरफोर्स करती है, पुलिस और जुडिशरी करेगी, ब्यूरोक्रेट करेंगे, पॉलिटिशियन करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे, घर में ख़वातीन करेंगी, अपनी नस्लों को तैयार करेंगी। अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कौम के लिए काम करना है, अपने इस्लाम के लिए काम करना है। तो जब आपका गोल एक होगा, उसके लिए यूनिटी होगी। हर शख्स जो है गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की तरह उसी प्रोसेस को तेज़ करे कि गाड़ी को हमने चलाना है, वो हर पार्ट यही काम करता है, उसी को फैसिलिटेट करता है, तो वो गाड़ी चलती है। इसी तरह पूरी कौम, जब हर शख्स जो है, हर डिपार्टमेंट, हर इदारा एक गोल के ऊपर काम करेगा, उसको, उसकी नेशन जो है, उस मुल्क को स्ट्रॉन्ग होने। अगली चीज़ है प्लानिंग। प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। अगर हमारे पास प्लानिंग की तो कमी है। हमने पिछले 70-80 सालों से एक ही चीज़ पे काम किया, कर्ज़ा ले लो और उसके बाद जो है अपने ये वाले एक्सपेंसेस कर लो, कर्ज़ा ले लो, ये वाले एक्सपेंसेस कर लो, टैक्स लगा दो कौम के ऊपर, और टैक्स लगेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस पूरे होंगे। ये सारी की सारी ये जो ड्यूटी लगती हैं, कस्टम लगता है, ये जो कर्ज़े लिए जाते हैं, ये जो आप आवाम पे टैक्स लगाते हैं, एक एक चीज़ के ऊपर टैक्स लगाते हैं, फिर कहते हैं देता कोई नहीं है टैक्स। मैंने वीडियो में एक दफ़ा प्रूव भी किया, टैक्स तो हर कोई दे रहा है। मैं कार्ड डालता हूँ तो टैक्स कट जाता है, खाना खाता हूँ तो टैक्स कट जाता है, कोई चीज़ लेता हूँ तो टैक्स कट जाता है, मैं बिल जमा कराता हूँ तो टैक्स ऐड होता है। हर बंदा टैक्स दे रहा है, लेकिन हमें शोशा ये छोड़ा जाता है, टैक्स नहीं दिया जाता। इस पॉलिसी से कौम ने 80 साल तजर्बा करके देख लिया है, कर्ज़े लेने से, टैक्स लगाने से, ड्यूटियाँ ज़्यादा करने से अमीर नहीं होती। इसलिए पॉलिसी को चेंज करना है। पॉलिसी चेंज होगी तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपने लोगों को प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे। इंपोर्ट आ रही है, वो जी हमारी इंपोर्ट ज़्यादा ना, इसलिए हम जो हैं वो गरीब हैं। इंपोर्ट आ रही है, आप उसके ऊपर कस्टम भी तो लगाते हो। एक चीज़ जो है वो $10 की मिलती है बाहर से, आपके पाकिस्तान में पहुँचते पहुँचते इतना कस्टम लग जाता है, $200 की हो जाती है। फिर आप कहते हैं हमें इंपोर्ट में नुकसान हो रहा है। तो बात यह है कि पॉलिसियाँ गलत हैं,
पॉलिसियाँ गलत हैं, जो असल मेन रिसोर्स जो मैं बता चुका हूँ इनको आप समझते हैं ये यूज़लेस हैं, इनका फ़ायदा नहीं है। जब आप अपनी पॉलिसी को ठीक करेंगे आपकी इस कौम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए अपने कंसेप्ट को ठीक करें और सही मकसद के ऊपर सबको यूनिटी में काम करना चाहिए, फिर इंशाअल्लाह हमें जो है वो दुनिया की तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। और अल्लाह के निज़ाम को नाफिज़ करें, अल्लाह के हुक्म पर अमल करें, तो आखिरत की तरक्की भी इंशाअल्लाह वहाँ की कामयाबी भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया।